गुड़गांव में देर रात एक शादी समारोह के दौरान एक शख्स की कुछ लोगों के साथ झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान उस शख्स की मौत होने की भी खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस शख्स का किसी बात पर कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। तनाव इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उस शख्स पर छुरे से हमला कर दिया। हालांकि शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच में पुलिस आगे जुट गई है। फंक्शन था, उसमें हम खा पी के अपने डीजे पे नाच रहे थे। हाँ जी, वहाँ पर हमारा इसके साथ योगेश है हमारा साथी, उसके साथ झगड़ा हो गया था। तो वो 3-4 लड़के थे, उन्होंने फ़ोन किया। हम जैसे झगड़ा हो गया, छुटा हो गया, हम बाहर की तरफ आ गए। तो वो उनकी गाड़ी आई, 1-2 भर की गाड़ी आई, वो 8-10 जने थे, सबके हाथ में तलवार थी और हमारे ये चोट लग रही है, हमारे सबके मारा। और जो हमारा रविंदर जी था उनके घनी चोट मारी। वही डीजे पे नाचने के ऊपर हुआ था जी। वो योगेश डीजे पे नाच रहा था, तो उसी बात पे कोई झगड़ा हो गया। हम आए, फिर उसके बाद छूट छुटा हो गया, हम बाहर आए, गाड़ी में बैठे तो 8-7 लड़के आए थे तलवार लेके और सीधा हम पे हमला कर दिया जी। अब 1-2 तलवारें हमारे मारी, हम भाग लिए। वो रविंद्र गाड़ी स्टार्ट करके चलने वाला था, उसको फिर गाड़ी में ही उन्होंने काट दिया जी। एक ये दौलताबाद का लड़का था कुलदीप, उसके मौसी के एक लड़के के सगाई समारोह था प्रजापति धर्मशाला में। तो वहाँ पे कुछ उसके दोस्त आए हुए थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे ग्रुप ने जो है तलवार से वार कर दिया और उसमें एक लड़का एक्सपायर हो गया, जो FIR लॉन्च कर दी और दोषियों की धरपकड़ जारी है। हिसार में व्यापार मंडल के उप प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता साधुराम गोयल की 5 वर्षीय पोती का शुक्रवार शाम को अपहरण कर लिया गया था। बच्ची को बरामद कर लिया गया है और बच्ची के शरीर पर चोट के निशान है। हांसी से बच्ची को बरामद किया गया है। घर के साथ बनी दुकान के बाहर बच्ची खेल रही थी जब अपहरणकर्ता ने बच्ची का अपहरण कर लिया था। कल शाम को अपहरण किया गया था। बच्ची का CCTV फुटेज में सारी वारदात कैद हो गई थी। उसके बाद आज हांसी से बच्ची को बरामद कर लिया गया है। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान हैं। पटियाला जिले के गांव गुलहड़ में एक किसान ने रोष व्यक्त करने का एक अलग सा तरीका निकाला है। ये किसान कल शाम से ही मोबाइल टावर पर डटा हुआ है और अपनी मांग पूरी करने के बाद ही नीचे उतरने की बात कर रहा है। दरअसल मामला पंचायत द्वारा जमीन पर कब्जे का है। किसान के परिजनों ने बताया कि उनका परिवार पिछले लंबे समय से जमीन को ठेके पर लेकर खेती करता था, लेकिन एकाएक पंचायत ने वो जमीन अपने कब्जे में ले ली। हालांकि इससे पहले किसान ने कई बार पंचायत और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो किसान खेतों में बने टावर पर चढ़ गया और जमीन वापस देने की मांग करने लगा। इन्ने जी घरों बाहरों उजड़ के कला बैठा जी टावरां दे। ਇਹ टावर 'ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਜਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ टावर ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। फतेहगढ़ साहिब के अमलोग के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में तीसरी कक्षा की एक छात्रा को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रा के परिजनों का आरोप है कि बच्ची को स्कूल में किसी प्रश्न का उत्तर न आने पर टीचर गगनदीप कौर ने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बच्ची को डंडों से पीटा गया। बच्ची ने जब टीचर के सामने हाथ जोड़े तो टीचर ने उसके पेट पर लात तक मार दी। परिजनों ने बताया कि बच्ची जब अगले दिन स्कूल जाने लगी तो उसे खून की उल्टी हुई, जिसके बाद तुरंत उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर बच्ची के टांगों पर डंडों के निशान ने सारी सच्चाई बयां कर दी। उधर जब इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उनकी तरफ से जो बयान आया वो बेहद ही हैरानीजनक था, क्योंकि जिस टीचर पर बच्ची को मारने पीटने का आरोप लगा है वो टीचर नहीं बल्कि मिड डे मील की कुक है और खाली समय में बच्चों को पढ़ाती है। हालांकि
फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।